हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आज आपके लिए एक रिवीजन सेशन करने वाला हूँ और चैप्टर का नाम क्या है कि स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं कि स्टेट्स। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि मीन 3 तरीके से निकलता है। मीडियन, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, दोनों के लिए दोनों के अलग अलग फार्मूले। और मोड अनग्रुप डाटा का कैसे निकलता है और ग्रुप डाटा का मोड किस तरीके से निकलता है, ये सारी बात मैं इससे पहले बता चुका हूँ। और जो हमारा ओजीव है वो सिलेबस से बाहर है, इसलिए हमने अभी तक उसको अपलोड नहीं किया है। आज हमने लिख रखा है कि मैं इस चैप्टर का एक रिवीजन सेशन कराऊंगा, यानी किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है उस पर आपने फोकस करना है। एक बच्चों क्या होता है कि जैसे कोई मुझे मीन निकालना है या मीडियन निकालना है या मोड निकालना है तो वो निकाला जा सकता है। मेथड दे रखा है उसका, हम पहले बता चुके हैं। जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, मीन दे रखा है, कह रहा है 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, या मीन दे रखा है 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो उस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पेपर में ज़रूर होता है। तो या तो वो मीन के साथ हो, मीडियन के साथ हो, या फिर मोड के साथ में हो। तो हम उस टाइप का एक कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और आपको बताएंगे कि किस टाइप से इस टाइप ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, और आप उन पर क्या करेंगे कि उनको करके देखेंगे। यहाँ लिखा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, if mean of following distribution is 50, then find the value of f1. Find value of f1 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसमें 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है f1, जिसका नाम है कि क्लास लिखा हुआ है, और फिर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 0 से 20 से 100 तक जाएगा, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, और 60 से 80, और 80 to 100। यहाँ दे रखा है कि ये 17 है, ये 28 है, फिर ये 32 है, और फिर ये f1 है, और ये 19 है। इतना दे रखा है हमें, और कह रहा है कि इसमें f1 की वैल्यू निकालने बहुत आसान सा काम है। fi इसको मान लो xi निकाल लो, और xi fi निकाल लो। डायरेक्ट वाला जो फार्मूला है उस फार्मूले से क्या है कि जो हमारा xi और fi आता है, सॉरी fi और क्या आएगा हमारे पास कि xi, उसका जो टोटल आएगा उसको क्या है कि इससे डिवीजन लगा देंगे, इक्वल टू ये फार्मूले, मतलब मीन के फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपको क्या मिलेगा कि f1 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये क्या था कि 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, और वो भी किसके साथ है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन के साथ में। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी ले ली, फिर क्या होगा सॉरी, अब कर लेते हैं, फिर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 2, और ये हमने लिखा द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 50। द मीन ऑफ following distribution, following frequency table is 50, 50 है, but the frequencies f1 and f2
what frequencies IES लिख लो F1 and F2 in the classes 20 and such are missing. यहाँ लिख देते हैं मिसिंग, तो ये तो हमें पता ही है कौन से इंटरवल की मिसिंग है. फाइंड द फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 ऐसे लिख सकते हैं. क्वेश्चन को वही बना रखने देते हैं और यहाँ क्या लिख दिया क्लास इंटरवल CI. ओके, फिर यहाँ लिख दिया फ्रीक्वेंसी. अब ये वही है क्वेश्चन, तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100. ठीक है, यहाँ दे रखा 17, F1 मान लिया, 32 आ गया, F2 आ गया और 19 आ गया, यहाँ पर 120. ठीक है, ये बात हमें क्या है कि गिवन है. अब इसमें बच्चों दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है F1 और F2. अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यानी जो लीनियर इक्वेशन बनेगी, अगर किसी लीनियर इक्वेशन में x और y दो की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ कोई ग्राफ तो प्लॉट करेंगे नहीं. तो इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए. तो बच्चों आप दो इक्वेशंस कहाँ से बनाओगे, एक तो इन सब का टोटल बराबर 120 रख दोगे, एक तो इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी. और दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई और एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई. एक्स बार की वैल्यू 50 दे रखी है, सिग्मा एक्स आई एफ आई आगे हम इसमें इस टेबल को और आगे दो कॉलम लेकर के जाएंगे, निकाल लेंगे और डिवाइडेड बाई एफ आई यानी 120 से डिवाइड कर देंगे. तो दूसरी इक्वेशन हमारी वहाँ से बन जाएगी. तो एक तो यहाँ से बनी और एक दूसरी. बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में यही क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है और करना ही करना है. ठीक है, तो ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला हो गया. अब बात करते हैं हम किसकी कि मोड की. तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी राइट वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द मोड. देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 from the following data if its mode is मोड इज 65. ये क्या दे रखा है हमें क्लास और यहाँ दे रखा फ्रीक्वेंसी. ये दे रखा है 0 से 120 तक जाएगा, 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 to 100 और 100 to 120. यहाँ क्या दे रखा है 6, 8, F1, 12, 6 and 5. ठीक है, 6, 8, F1 and 12 आर इनटू द असेंडिंग ऑर्डर. कोई फर्क नहीं पड़ता असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. ठीक है, ये कह रहा है कि 6, 8, F1 and 12 ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में हैं यानी बढ़ते हुए क्रम में हैं. बस हमें थोड़ा सा मिस गाइड कर रहा है ये, और ये बोर्ड एग्जाम में आया है पहले. देखो बच्चों, अब मोड निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या तलाशते थे कि इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, और हमें क्या पता है F1 बड़ी है कि 12 बड़ी है ना. क्योंकि जब हमें अगर ये पता चलेगा तब उसके सामने वाली मॉडल क्लास होगी और उस मॉडल क्लास में लोअर वाली क्लास लोअर एल की वैल्यू होगी.
तो हमें ये बात मालूम है कि मोड बच्चों कहाँ लाई करेगा, मॉडल क्लास में ही लाई करेगा। तो 65 क्या हो गया, मोड हो गया, 65 मोड दे रखा, तो ये किस मॉडल क्लास में लाई करेगा, इस वाली मॉडल क्लास में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मॉडल क्लास है और 60 बराबर हमारा एल के बराबर है, ठीक है। और इसके सामने वाला हमारा क्या होता है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला होता है, उससे ऊपर वाला F0 होता है, F1 होता है, और ये क्या होता है, F2 होता है। फार्मूला आपको मालूम है कि L प्लस क्या होता है मोड का फार्मूला, कि मोड इज इक्वल टू L प्लस क्या लिख लूँ कि F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाई H। ये हमारा फार्मूला है। H की वैल्यू 20 है, F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू, F2 की वैल्यू यहाँ से, तो एक ही तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो बहुत आसानी से ये यहाँ से क्या होगा कि फाइंड आउट की जा सकती है। व्हेनेवर वी फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द केस ऑफ द मोड, ठीक है। तो ये मोड के लिए था। अब बात करते हैं हम मीडियन के लिए। अच्छा, मीडियन के लिए वैसे तो हमारी जो एनसीईआरटी बुक है, उस एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है कि क्या 122 दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं, उनको हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं मीडियन से रिलेटेड, फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। और मीडियन में बच्चों कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप गलत इसलिए करते हैं कि आप CF भूल जाते हैं कि कहाँ पर CF दे रखी है। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर और लिखते हैं क्वेश्चन क्या है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो, इफ द मीडियन of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y. Find x and y. टेबल बना लेते हैं, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है। यहां लिख लिया हमने फ्रीक्वेंसी, ये 0 से 10 और कहां तक जाएगा 60 तक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 तक। ये क्या आगे हमारा क्या कि 5 है, ये x है, ये 20 है, ये 15 है, ये y है और ये 5 है और ये टोटल हमारा 60 है। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम कि मीडियन है, तो मीडियन हम CF बनाते हैं, CF n/2 निकालते हैं, है ना। तो n/2 फिर किस में लाई करेगा, n/2 जो है हमारा वो किस में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर x भी है और y है। तो बच्चों मीडियन हमेशा मीडियन क्लास में लाई करता है, मतलब ये 28.5 है तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। L बराबर कितना हो जाएगा, 20 के इक्वल हो जाएगा। H इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। n/2 किसके इक्वल होगा, 30 के इक्वल होगा, ठीक है। तो और फिर F हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। CF इसके सामने जो आएगा उसके इक्वल हो जाएगा। सारी वैल्यू आप प्लॉट कर दोगे, आप देखोगे कि बहुत आसानी से ये क्वेश्चन क्या होगा कि सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो मीडियन इस तरीके का। एक बच्चों क्या होता है कि जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो ऑलरेडी पेपर में क्या करता है कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में ही क्वेश्चन दे देता है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दे देता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि अगर क्यूमुलेटिव कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी दे रखी है जो कि इंक्रीज होती चली जा रही है,
तो आप मान लो कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। और फिर उससे आपको क्या बनाना है, एफ बनाना है, ठीक है। अभी देखते हैं कि कोई क्वेश्चन इस टाइप का अगर दिखाई देगा हमें, तो हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है उस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको वहाँ से देखना होगा। और कुछ अलग टाइप का हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्या पूछ रहा है ये, कैलकुलेट द मीडियन सैलरी ऑफ दिस डाटा। अच्छा, देखते हैं क्वेश्चन और लिखते हैं, लेकिन इसमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखी है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। देखते हैं, ये लिखा फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा सच एंड सच। अच्छा, जिस टाइप का ये क्वेश्चन लिखा है इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसी टाइप का क्वेश्चन लिखने आपको जरूर करना है, ठीक है ना, क्योंकि एक बार में नहीं होगा, हो सकता है, तो आपको नेक्स्ट टाइम पर करके देखें उसे, ताकि आपसे सिंप्लीफाई हो जाए। और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप करना ना भूलें। ओके, एक और लिखते हैं, वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है ये, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। क्या लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, आई है, और फिर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ लिखा लेस देन 20, लेस देन 20, फिर लिखा लेस देन 30, लेस देन 30। ऐसे ये बार बार चलता रहेगा। लेस देन 40 कहाँ तक जाएगा कि 50 आ गया, फिर 60 आ गया, फिर 70 आ गया, 80 आ गया, 90 आ गया और 100 आ गया। मतलब लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100। इधर जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों वो इसने दे रखी है यहाँ पे 0, ये 4 दे रखी है, ये 16 दे रखी है, ये 30 है, ये 46 है, ये 66 है, ये 82 है, और ये 92 है, और ये 100 है, ठीक है। अब आप देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा, आप देखो कि ये फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में है, बराबर बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये है तो फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये सी एफ दे रखी है, ठीक है। तो ये जब सी एफ दे रखी है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मुझे जब एफ की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, भाई मैंने क्या किया, ये आई कहाँ से, प्लस करने के बाद ही तो आई, तो अब मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, है ना। भाई जैसे यहाँ पे 0 है तो पहले वाले की तो 0 हो गई। और ये बच्चों लेस देन 20, फिर मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, 20 से 30, फिर यहाँ 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस तरीके से लिखा जा सकता है। कहीं कहीं पर ये मोर देन भी होगी, ठीक है, कि मोर देन इतने, मोर देन इतने, मोर देन इतने। दूसरा वाला क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तीसरे वाला इससे इसको माइनस कर देंगे 12 आ जाएगा, इससे इसको माइनस कर देंगे 30 माइनस 16 14 आ जाएगा, इसको इससे माइनस कर देंगे 16, इसको इससे माइनस कर देंगे, ये 82 में ये माइनस किया तो कितना आ जाएगा 16, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। आप देखो इन सब का टोटल करोगे 100 आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब हम इसमें फार्मूला लगा लेंगे बड़े आसानी से n/2 करके, ठीक है ना।
तो ये क्वेश्चन लेस देन से था। तो बच्चों या अबव देन 0, अबव देन 10, अबव देन 20, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, और क्या है कि क्वेश्चन उसी तरीके से ये होगा। ओके, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अब समझ में आए होंगे, और ज़रूर ट्राई करें। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको करके दिखाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।